Hello everyone, welcome back to the another video of Prince Classes. So today I am going to start a new chapter of class 6th My Mother. इसमें हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 1 में माई मदर इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं माँ के गुणों का वर्णन करने वाले हैं। इसमें ये चैप्टर जो माई मदर है वो एन टेलर के द्वारा लिखा गया है। ये एन टेलर के द्वारा लिखी गई कविता है जिसमें इस कविता में उन्होंने माँ के गुणों का वर्णन किया है। चलिए चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वार्मर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वार्मर क्वेश्चन आखिर क्या होता है इससे समझ लेते हैं। वार्मर जो है वार्म से बना है। वार्म का मतलब गर्म होता है, यानी कि जैसे एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं हम लोग अपने शरीरों को गर्म करते हैं जिससे क्रैम्प रब नहीं आता। उसी तरह से चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वार्मर क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे हमारा ध्यान पूरी तरह से क्या होता है, चैप्टर के प्रति आकर्षित हो जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या है। वार्मर क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को। व्हेनेवर इन ट्रबल और पेन, जब भी हम लोग यहाँ पे ट्रबल का मतलब परेशानी होता है। जब भी हम लोग परेशानी में होते हैं या पीड़ा में या दर्द में होते हैं तो जो शब्द माँ है ना, वो नेचुरली प्रकृति रूप से हमारे मन में आ जाती है, हमारे मुख पे आ जाती है। आप देखे होंगे अचानक कभी हमें चोट लग जाती है तो हमारे मुख पर क्या होती है ना, माँ शब्द अचानक निकल आती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो? क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि क्यों होता है? आप ऐसा व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो हाँ, बिल्कुल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसका आंसर ऐसे बोल सकते हैं, यस वी ऑल आर डीपली अटैच विथ आवर मदर। हम लोग पूरी तरह से अपनी माँ से जुड़े होते हैं। सो द वर्ड माँ कम्स नेचुरल टू अस व्हेन वी आर इन ट्रबल और पेन। जब भी हम लोग क्या होते हैं ना, दर्द या पीड़ा में होते हैं तो जो शब्द माँ है ना हमारे मन में आ जाती है, क्योंकि हम लोग अपनी माँ से बहुत ही गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। हम लोग अपनी माँ से गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। अब इस कविता को पढ़ें और इस कविता का आनंद उठाएं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में देखिए, हु सेड एंड वॉश्ड माई इन्फेंट हैंड एंड व्हेन स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड। कौन बैठा, हु सेड का मतलब होता है कौन बैठा, और मेरे शिशु सिर को निहारा करता था, देखा करता था जब मैं क्रेडल बेड यानी कि पालनहार जो बिस्तर होता है जिसपे बच्चे जो पालने वाले जो बच्चे होते हैं, जो झूला होता है, झूला वाले बिस्तर पे जब मैं लेटा हुआ था, जब मैं सोया हुआ था, तो कौन मेरे शिशु सीट को देखा करता था, कौन मेरे शिशु सीट को बैठ कर देखा करता था। और एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड, और किसने मुझ पर प्रेम के आंसू झलकाए। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन का मतलब होता है प्रेम के आंसू, यानी कि मुझ पर किसने प्रेम के आंसू झलकाए, तो वो मेरी माँ। माँ देखिएगा ना, तो माँ जो होती है ना, सारे अपने दर्द दुखों को भूलकर अपने बच्चों की बहुत ही देखभाल करती है, अपने बच्चों को देखभाल करती है, सारे कामों को भूलकर सबसे पहले उनके लिए जो होते हैं वो माँ होते हैं। When pain and sickness made me cry, जब दर्द और बीमारियों ने मुझे रुलाया, जब दर्द और बीमारियों से मैं रोया, किसने मेरी भारी आंखों को निहारा। Who gazed upon my heavy eyes, किसने मेरी भारी आंखों को देखा जब मैं बीमार पड़ा, तो किसने मेरी देखभाल की, किसने मेरी भारी आंखों को निहारा। और यहाँ पर देखभाल इस स्टेंजा में बताया गया कि माँ किस तरह से जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ किस तरह से उसकी देखभाल करते हैं। एंड वेट फॉर फियर दैट आई शुड डाई, और इस दर्द से रोई, इस दर्द से घबराई कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। ठीक है, वह मेरी माँ देखिएगा ना, तो जब बच्चे क्या होते हैं, बीमार होते हैं, तो इस डर में रोती है कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ या मर ना जाए, इस डर से वो रोती है और दिन भर अपने बच्चे को लिए उसकी देखभाल किए करती है, उसको दिन भर नहारती है कि कहीं मेरे बच्चे को पीड़ा तो नहीं हो रही है, दर्द तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट यहाँ थर्ड स्टेंजा में दिया, हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल, कौन जब मैं गिरा, कौन मेरी मदद करने के लिए दौड़ा। यहाँ पे जब हम लोग गिरते हैं तो जैसे ही गिरते हैं तो कौन हमें उठाने के लिए हमारे पास आती है, हमारी माँ। एंड वुड सम प्रीटी स्टोरी टेल, और सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाती है। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और उस जगह को चूमा जहाँ पे मुझे चोट लगी थी जिससे मैं अच्छा महसूस कर सकूँ, अच्छा मुझे लगे। मेरी माँ जब क्या होते हैं ना, बच्चे को चोट लगती है तो माँ क्या करती है, उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर उसे चुप करने की कोशिश करवाती हैं, उसे
अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनाकर उसे चुप कराती है या उसको किस करती है और उसे अच्छा महसूस कराती है कि बच्चा रोए नहीं। ठीक है, तो वो मेरी माँ ही ऐसा करती है। And I and can I ever cease to be affectionate and kind to this who was so very kind to me, my mother? और क्या मैं कभी अपने माँ के प्रति दयालुता और प्यार करना बंद कर सकता हूँ, जो मेरे प्रति इतना दयालु थी, जो मेरे प्रति जो मेरा देखभाल इतना किया करती थी, जो मेरा देखभाल इतना किया करती थी? क्या मैं कभी उनके प्रति स्नेह करना बंद कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं। आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में यही देखने वाले हैं कि जो ऐसा विचार हमारे मन में आ रहा है, क्या हम अपने माँ के प्रति कभी क्या कर सकते हैं? अपने माँ के प्रति जो लगाव होता है, दयालुता, जो स्नेह होता है, क्या कभी बंद कर सकते हैं? तो नहीं। नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं। Oh no, the thought I cannot bear, and if God please my life to spare. Oh no, oh नहीं, मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकता हूँ। यदि भगवान ने मुझे थोड़ा भी जीवन दिया है तो एंड आई होप आई शैल रिवॉर्ड द केयर माई मदर, तो मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से आपने मेरी देखभाल की है, जिस तरह से आपने मेरी देखभाल की है, मैं इसका मूल्य अवश्य चुकाऊंगा मेरी माँ। जिस तरह से आपने मुझे यहाँ पर दिया जा रहा है कि ऐसे विचार जो पहले हैं कि जो फोर्थ स्टेंजा में हम लोग देखे थे, दिया हुआ था कि माँ के प्रति जो स्नेह और जो दयालुतापन है कभी हम लोग बंद कर सकते हैं क्या? तो नहीं, ऐसे विचार भी मेरे मन में कभी आ नहीं सकते। कवि का कहना ये है कि ऐसे विचार भी कभी मेरे मन में आ नहीं सकते। यदि भगवान ने मुझे थोड़ा सा भी जीवन दिया है, भगवान ने मुझे हल्का सा भी जीवन दिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह से माँ ने मेरी देखभाल की है, उसी तरह से मैं माँ के उससे कई गुना माँ की देखभाल करने में अपने आप को मिटा दूंगा। लेकिन मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकता हूँ कि आपके जो प्यार और स्नेह को मैं कभी भूल जाऊँ। When thou art old, feeble and grey, थो का मतलब यहाँ पे यू होता है, आप होता है। जब आप बूढ़ी हो जाएंगे, जब आप कमज़ोर हो जाएंगे, फीबल का मतलब कमज़ोर होता है, और खाली हो जाएंगी, तब मेरे जो स्वस्थ बाजू हैं, जो मेरे स्वस्थ बाजू हैं, वह हमेशा आपकी मदद के लिए वो रहेंगे। एंड आई विल सूथ द पेन्स अवे माई मदर, और मैं आपके दुख दर्दों को पूरी तरह से मिटा दूंगा। आपके जितने भी दुख होंगे उसे मैं मिटाने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। यहाँ पे कवि जो है सिक्स स्टेंजा में ये कहना चाहते हैं कि जब आप बूढ़ी हो जाएंगे, जब आप कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये जो स्वस्थ बाह है, जो स्वस्थ बाजू हैं, वह आपके लिए हमेशा सदा ही रहेंगे, आपके सदा ही मदद कर लिए। आपके जितने भी जो दुख दर्द है, जिस तरह से मैं छोटा शिशु था, जिस तरह से मैं छोटा शिशु था और आपने मेरी देखभाल की, उसी तरह से जब आप कमज़ोर हो जाएगा, मैं भी आपकी उसी तरीके से देखभाल करूँगी, यहाँ पर करूँगा। यहाँ पे कवि जो है कहना चाहते हैं। हमारा चैप्टर जो कविता है वो ख़त्म हो गया है, और अब हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, ग्लोसरी को देख लेते हैं। ठीक है, ग्लोसरी यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है। ग्लोसरी हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो वर्ड मीनिंग जो दिया हुआ है इसको भी अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ग्लोसरी इसको लिखकर आप याद कर लीजिएगा। वास्ट का मतलब होता है निहारती थी। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा या शिशु। क्रेडल का मतलब होता है पालना। सिकनेस का मतलब होता है बीमारी। गेज का मतलब होता है ताकना या निहारना। प्रीटी का मतलब होता है सुंदर। सीज का मतलब बंद होना, यहाँ पर बंद होना होता है। और बियर का मतलब सहना। और स्पीयर का मतलब होता है बचना। और फीबल का मतलब दुर्बल या कमज़ोर होता है। आप चाहे तो इसका इंग्लिश टू इंग्लिश में मीनिंग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट ये चैप्टर फिनिश्ड हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा।